आजकल एक बहुत कॉमन टर्म सुनने में आती है, आई होप यू मस्ट हैव हर्ड एज वेल, पीसीओडी एंड पीसीओएस। आप अक्सर अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं आपको पीसीओडी की बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। इसके अक्सर लक्षण होते हैं, फीमेल्स को इरेगुलर साइकिल्स आते हैं, डिलेड साइकिल्स, कैंटी पीरियड्स, फेस पे एकनेस या पिंपल्स हो जाते हैं जो आपके एबनॉर्मल एंड्रोजन एक्सेस के कारण से होते हैं। मेल लाइक हेयर पैटर्न, जैसे फीमेल्स में दाढ़ी या मूँछों वाली जगहों पे बालों का आ जाना, आगे से बालों का उड़ जाना, हेयर थिकनिंग होना। आगे जाके देखा जाए तो ओबेसिटी एज इन बिकॉज ऑफ इरेगुलर साइकिल्स, इनफर्टिलिटी, और कहीं ना कहीं आगे जाके ये कैंसर के रूप में भी अपने सामने एक चैलेंज प्रेजेंट करता है। आज जानते हैं हम इसी लक्षणों को, इसी सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, कि अंडेदानी में एबनॉर्मल हार्मोन्स बनते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स की रेजिस्टेंस हो जाता है। एक या दो अंडे बनने के बदले बहुत सारे अंडे बनते हैं। जब ज़्यादा अंडे बनेंगे तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो डिले हो जाएंगे मैच्योर होने में, क्योंकि अंडा देर से मैच्योर होता है, इसीलिए हमारा मासिक धर्म भी देर से डिले हो जाता है। सेकेंडली, क्योंकि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण से लाइनिंग अच्छी नहीं बनती है, तो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीड होता है वो भी काफ़ी स्कैंटी होता है। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन, जो मेल और फीमेल हार्मोन का बैलेंस हर स्त्री में होता है, उसमें एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है। जो मेल के हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण से फेस पे एकनेस या पिंपल्स आ जाते हैं, या हिर्सुटिज्म हो जाता है, या होर्सनेस ऑफ वॉइस या मेल टाइप वॉइस पैटर्न हो जाता है। यही नहीं, फीमेल की साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल में भी काफ़ी मूड एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एग्रेशन हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं आपके सोशल जेलिंग में आपको एक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आजकल के यंगस्टर्स ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट लेके हमारे पास में आते हैं, जिनमें आपका आपस में इनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी चैलेंज आ रहा होता है। उसमें उनका कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं ना कहीं उनकी मेटाबॉलिज्म पे, उनके फिजियोलॉजी पे और उनके हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। ऐसी स्थिति में एक रेगुलर गायनिक को कंसल्ट करने पर उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम को बहुत ही मिनिमम मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट से ठीक किया जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, पीसीओडी का इलाज किसी दवा में नहीं छुपा है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी टेल अस आवर पेशेंट्स टू डू इज़ टू गो फॉर अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल में क्या किया जाएगा? सबसे पहले आता है डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप विक साइकिल्स, डी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। तो डाइट में हमको अपने आप को जंक फूड से दूर रखना पड़ेगा। घर का बना स्वच्छ ताज़ा फ्रेश खाना खाना है जो कि हेल्दी हो। घर पे भी हम लोग जंक बना सकते हैं। हमको कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में से कम करना है, फैट को कम करना है, प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड फाइबर्स को बढ़ाना है। आपका 60% काम यहीं पर हो जाएगा, पर फिर भी 40% चैलेंज अभी बचता है। उसके लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर एक रेगुलर एक्सरसाइजेज को एज ए स्केड्यूल करना पड़ेगा। नो मैटर हाउ बिजी यू आर, इन टोटलिटी आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। लाइफस्टाइल मेजरमेंट में जैसे मैंने बताया, डाइट एंड एक्सरसाइजेज में कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको कुछ चीज़ एबनॉर्मल या आर्टिफिशियल नहीं करनी है। डेली वॉकिंग में आप अपना स्टेप काउंटर लगा सकते हो। 10,000 स्टेप्स आप कर लीजिए, 7 किलोमीटर वॉकिंग। अगर आपके पास में स्पेस नहीं है कहीं पर जाने के लिए, तो आप घर में ही रूम में आप एक फ्लोर पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप जुम्बा डांसिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल आपको यूट्यूब पे या आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, जिसके द्वारा आपको अपने वेस्ट हिप रेशो को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना है, क्योंकि इसमें ओबेसिटी का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ नहीं डियर, आपको सिर्फ अपनी डाइट को कंट्रोल करना है और रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, और बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना है। गिव योरसेल्फ सम टाइम। यू मे नॉट बी गेनिंग लॉस ऑफ वेट, बट यू विल बी अर्निंग हैप्पी हार्मोन। जब आपका हैप्पीनेस स्कोर बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली द वे यू आर, यू विल बी स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। इट इज़ नॉट अबाउट द वेट लॉस, इट इज़ ऑल अबाउट योर मेटाबॉलिज्म विच शुड बी करेक्ट। सेकेंड थिंग एंड द थर्ड थिंग विल गो फॉर इज़ योर स्लीप विक साइकिल्स। आजकल हम लोग बहुत लेट नाइट मोबाइल पे, इंटरनेट पे रहते हैं, इसका भी हमारे हार्मोन्स के ऊपर बहुत ही विपरीत असर पड़ रहा है। आप एक फिक्स टाइम पे अराउंड 11 o'clock के आसपास मैक्सिमम सोने का प्लान कीजिए, एंड अर्ली मॉर्निंग आप 4 or 5 o'clock उठ के अगर आपको कोई अपना स्टडीज़ करना है या कोई ऑफिस वर्क करना है, एंड आई वुड से इट्स अ बेस्ट टाइम टू डू एक्सरसाइजेज ऑल्सो। कुछ भी करके अपनी लाइफ को आप स्केड्यूल कीजिए। जो 6 hours ऑफ स्लीप आपको चाहिए, वो किस टाइम पे आप ले रहे हैं। आप 3 बजे सो के अगर 9 बजे उठ रहे हैं,
टाइम तो वही 6 आवर्स का है, लेकिन आपने उसको बायोलॉजिकल क्लॉक के विपरीत किया है। आप 11 ओ क्लॉक सो के अगर आप 4 ओ क्लॉक उठ जा रहे हैं, 5 ओ क्लॉक उठ जा रहे हैं, उन्हीं 6 आवर्स की स्लीप से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है एंड यू आर मेंटेनिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नॉर्मल हार्मोनल डेवलपमेंट एज वेल। फोर्थ चीज़ देखी जाए, डी स्ट्रेसिंग। कहीं ना कहीं पर हमारे संस्कारों में और हमारी सभ्यता में एक योगा का, प्राणायाम का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। आप कुछ टाइम 5-10 मिनट या 15 मिनट भी अपने साथ बिताएं, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने मन को शांत करें और जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है वो काम करिए। अगर आप 15 to 20 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं, यू विल बी री एनर्जाइजिंग योर ब्रेन, यू विल बी रीजुविनेटिंग योर सेल्फ। तो अगर हम कंक्लूड करें इसके ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, स्लीप वेक साइकिल एंड डी स्ट्रेसिंग, ये 4 गुरु मंत्र हैं। जिन्होंने इन चारों को कर लिया उनको शायद हम लोगों को कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर बहुत मिनिमल मेडिकेशन से उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर PCOS पेशेंट को इंस्पाइट सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद भी कंसीव करने में चैलेंजेस आ रहे हों। अक्सर पेशेंट हमारे पास में आते हैं कि मैम 3 महीना हो गया, हम सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया, वेट लॉस भी कर लिया, एक्सरसाइजेज भी कर लिए हैं, डाइट भी अच्छे से ले रहे हैं, स्टिल बच्चा नहीं लग रहा है, तब क्या किया जाए? डेफिनेटली दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द स्टोरी, वी हैव गॉट अ बुके ऑफ ट्रीटमेंट फॉर देम। अक्सर हम लोग ऐसे पेशेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कंटिन्यू रखते हुए कुछ फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, जैसे हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स बोलते हैं, उससे हम लोग अंडा बनने की दवा देते हैं ताकि गुड क्वालिटी ऑफ एग्स हमको मिल सके। उनको हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के द्वारा मॉनिटर करते हैं कब एग बन रहा है, साथ में यूट्राइन लाइनिंग को सिंक्रोनाइज करते हैं और जब दोनों ही चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं तब हम लोग IUI पद्धति द्वारा हम हस्बैंड का सीमेन अंदर इंसेमिनेट करके उनको पेरेंटहुड में हेल्प कर देते हैं। इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली थिंग। IUI प्रक्रिया का कॉस्ट मोस्टली 10,000 के आसपास किसी भी जगह पे आपको फ्रॉम मेट्रो टू मीडियम सिटी में आपको मिल जाएगा। समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ IUI पेशेंट्स आर नॉट एबल टू अचीव द प्रेगनेंसी। IVF के द्वारा हम उनका oocytes को रिट्रीव करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें हमने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा oocytes होते हैं या अंडे होते हैं तो उनकी क्वालिटी हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। हम लोग गुड क्वालिटी अंडों के जब एम्ब्रियोज A ग्रेड एम्ब्रियोज बन जाते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। बाय दैट मेथड वी आर एबल टू अचीव अ गुड प्रेगनेंसी एंड द सक्सेस रेट्स। तो इसमें हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्त्री को PCOS की प्रॉब्लम भी है तो भी वो अपना मातृत्व का सुख ले सकती है। बस ज़रूरत है थोड़ा डिसिप्लिन लाने की, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके करेक्ट लेवल पे लेके आने के लिए डाइट को अपने अच्छा करना। आई थिंक PCOS एंड इनफर्टिलिटी को लेके हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हमसे छूट गया या कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर आप अपना क्वेरीज़ को पुटअप कर सकते हैं। आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने में हमको बेहद खुशी होगी।